आज हम इंग्लिश लैंग्वेज के ए टू जेड सारे लेटर्स जो कि साइलेंट हो जाते हैं तमाम वर्ड्स के साथ में और जिनका प्रोनाउंसिएशन करते समय हमारे सामने प्रॉब्लम रहती है कि तमाम बार हम उनका गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तो हम आज उन सारे लेटर्स को टू द पॉइंट बात करेंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ये कंप्लीट कोर्स है आपके साइलेंट लेटर्स का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेटर बी की। बी अगर टी से पहले आता है तो ये साइलेंट हो जाता है, जैसे कि DOUBT डाउट, DEBT डेट। इसका एक एब्सेक्शन भी हुआ करता है ऑब्टेन, OBTAIN ऑब्टेन। इसके बाद में हम अगले लेटर की तरफ चलते हैं, लेटर सी। अगर लेटर सी आपका एस के बाद आता है या फिर जेड से पहले आता है तो ये साइलेंट हो जाता है, जैसे कि MUSCLE मसल, इसमें एस के बाद आया है सी लेटर, तो ये साइलेंट हो जाएगा। यहाँ पर जो रेड कलर में मार्क किए हुए हैं वो लेटर साइलेंट हैं। और जब ये जेड से पहले आता है, जैसे कि CZAR जार, जार आपका एक पद हुआ करता है रशिया में, उसके लिए जार बोला जाता था। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि सी अगर एस के बाद आएगा तो साइलेंट होगा, और अगर जेड से पहले आएगा तो भी ये साइलेंट होगा। उसके बाद में हम आते हैं लेटर डी पर। लेटर डी जब आपका जी से पहले आता है तो ये साइलेंट हो जाता है, जैसे कि PLEDGE प्लेज। प्लेज में आपका डी साइलेंट है। इसी तरह से BRIDGE ब्रिज, EDGE एज और BUDGT बजट। इसके अलावा कुछ और वर्ड्स भी हैं जहाँ पर डी साइलेंट होता है, जैसे कि एक बहुत कॉमन वर्ड है जिसको हम रोज़ यूज़ किया करते हैं और हम अक्सर उसको बोला करते हैं वेडनेसडे। ये वेडनेसडे नहीं होता है, वेंसडे इसको बोला जाता है। इसके अलावा HANDSOME, यहाँ पर डी साइलेंट होता है और इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है हैंडसम। इसी तरह से हैंडकरचीफ ना हो करके ये हैंडकरचीफ होता है। अगर आप इसको कंफर्म करना चाहें तो किसी भी डिक्शनरी को उठा लीजिएगा और जहाँ पर इसके बाद प्रोनाउंसिएशन दिया होता है वहाँ देखिएगा ये हैंडसम नहीं होता है, हैंडसम होता है। इसी तरह से हैंडकरचीफ नहीं होता है, हैंडकरचीफ होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं लेटर ई की, जो इंग्लिश का वॉवेल है। ये ई भी साइलेंट होता है जब किसी वर्ड के एंड में आता है, जैसे कि COME कम बोला जाएगा, ना कि को में बोला जाएगा। इसी तरह से CUBE कूबे ना बोल करके हम क्यूब बोलेंगे। MUSE मुँह से ना बोल करके म्यूज़ बोलेंगे। FUSE फूसे ना बोल करके हम फ्यूज़ बोलेंगे। USE उसे ना बोल करके हम यूज़ बोलेंगे। इसके बाद में हम आते हैं लेटर एफ पर। लेटर एफ कभी भी साइलेंट नहीं होता है। इंग्लिश में केवल एक ही वर्ड है जो कि फॉरेन कॉइन है, एक विदेशी सिक्का है, जिसमें कि हम पेनी के जब हाफ की बात करते हैं तो उसको हाफ पेनी बोलते हैं, ना कि हाफ पेनी बोलते हैं। तो यही एक ऐसा वर्ड है इंग्लिश में जहाँ पर एफ साइलेंट हो जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं जी की। तो जी तब साइलेंट होता है जब ये एन से पहले आता है, जैसे कि SIGN साइन, REIGN रीन, DESIGN डिज़ाइन, FOREIGN फॉरेन। और इसके भी दो अपवाद हैं इंग्लिश में, सिग्नेचर और मैग्नेट, जहाँ पर जी के बाद आने पर भी आपका जी साइलेंट नहीं होता है और प्रोनाउंसिएशन हुआ करता है SIGNET सिग्नेचर, MAGNET मैग्नेट। इसके बाद में हम बात करते हैं एच की। एच अगर W के बाद आता है तो जो भी क्वेश्चन
मार्क करने वाले वर्ड्स होते हैं जिनको हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। ये तमाम बार रिलेटिव प्रोनाउन भी हुआ करते हैं। तो उन रिलेटिव प्रोनाउन का और आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में एच साइलेंट रहा करता है, जैसे कि WHAT वाट, ना कि इसमें आप एच की स्पेलिंग बोलेंगे, एच के प्रोनाउंसिएशन को बोलेंगे। इसी तरह से WHERE वेयर, WHEN वेन, WHY वाई, WHIT वाइट और WHILE वाइल। इसके अलावा एच साइलेंट हुआ करता है HOUR और, HEIR ईयर, HONEST ऑनेस्ट, HONOR ऑनर, RHYME राइम। इसके भी एक्सेप्शन हैं जहाँ पर W साइलेंट हो जाता है WH के साथ में, यहाँ पर H साइलेंट ना होकर के W साइलेंट होता है और वो है हु का जो पजेसिव होता है हुज और उसका ऑब्जेक्ट हुआ करता है हुम। यहाँ पर आपका W साइलेंट हो जाता है। इसके अलावा होल में भी W साइलेंट हो जाता है और H अपनी साउंड देता रहता है। I साइलेंट होता है आपका बिजनेस में, जहाँ पर I की साउंड शिफ्ट हो जाती है आपकी B के लिए और U पर अपना साउंड की आवाज़ को दिया करती है और वर्ड हो जाता है बिजनेस। इसके बाद में हम बात करते हैं जे की। जे में आपके सामने दो वर्ड्स हैं इंग्लिश में जहाँ पर जे साइलेंट हो जाता है। एक है आपका मैरिजुआना और दूसरा है एल पेनो, जहाँ पर जे आपका साइलेंट हुआ करता है। इसके बाद में के अगर एन से पहले आए तो ये साइलेंट हो जाता है, जैसे कि KNOW नो, KNOT नॉट, KNOB नॉब, KNEE नी, KNOCK नॉक और KNIGST नाइट और KNAP नैप। इन वर्ड्स के साथ में के साइलेंट होता है, KNIT निट हुआ करता है। हम इसके बाद में नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं जो वर्ड्स बना करते हैं एल के साथ में। यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर एल ए और के बीच में आए, मीन्स AL के कंडीशन हो या OULD कंडीशन हो या ALF कंडीशन हो, तो ये आपके निम्नलिखित एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। WAL के वॉक, TAL के टॉक, SHOULD शुड, KULD कुड, KALF काफ, HALF हाफ। इसके बाद में हम बात करेंगे एम की। एम अगर एन से पहले आए इन द स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड, मीन्स अगर किसी शब्द के शुरुआत में एम आए और उसके बाद एन आए, तो ऐसे हमारे सामने दो ही बेस वर्ड हैं इंग्लिश में जिनमें एम साइलेंट हो जाएगा। एक है आपका निमोनिक जिसमें एम साइलेंट है और दूसरा है निमोसाइन। इन दोनों ही वर्ड्स में एम साइलेंट हो जाता है। उसके बाद में बात आती है एन की। तो एन अगर एम के बाद आता है और एंड में आता है, पहले जो बात थी कि उसमें क्या था कि एम एन से पहले था और वर्ड के स्टार्टिंग में था। अब जो कंडीशन है वो है एन एम के बाद है और वर्ड के एंड में है, जैसे कि ऑटम, कॉलम, हाइन। यहाँ पर एन आपका साइलेंट हो जाता है। इसके बाद में बात आती है पी की। पी साइलेंट हो जाता है जब एस के पहले आता है या फिर एन के पहले आता है। तो हम एक एक वर्ड्स को लेते हुए चलेंगे एग्जाम्पल में, जैसे कि PSALM साम, PSEUDO सूडो, PSYCHIC साइक। ये आपके वर्ड्स हैं और यहाँ पर आपका P साइलेंट हो जाता है। आगे है आपका S। S दो वर्ड्स के साथ में साइलेंट रहता है जब ये L के पहले आता है, ISLAND,
आइलैंड, एंड ISLET आइलैंड, इसी तरह से ISLE आइल। बात होती है इसके बाद में टी की। टी अग के बाद टी साइलेंट हो जाता है अगर ये एफ के बाद आता है, जैसे कि OFTEN ऑफन, LISTEN लिसन, FASTEN फसन, SOFTEN सॉफन। टी साइलेंट हुआ करता है लेटर सी से, सी और एच के कॉम्बिनेशन से पहले, जैसे कि मैच, कैच, विच, पिच एंड बैच। इसके बाद में ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, क्यू, वी और एक्स कभी भी साइलेंट इंग्लिश में नहीं होते हैं। यू अगर जी के बाद आता है तो ये साइलेंट हो जाता है, जैसे कि GUIDE ग्वाइड ना बोल करके गाइड बोला जाएगा, यहाँ यू साइलेंट हो जाएगा। GUES ग्विस ना बोलकर गेस बोला जाएगा, यहाँ पर भी यू साइलेंट हो जाएगा। जी के बाद में यू फिर से हमें दिखाई देगा गार्ड वर्ड में, GUARD गार्ड, DIALOGE डायलॉग, GUILTY गिल्टी। इसके बाद में ध्यान रखिएगा, बहुत ही कॉमन कॉम्बिनेशन है आपका, जब W आपका आता है और उसके बाद में R आता है तो W साइलेंट हो जाता है, जैसे कि WRIT राइट, WRONG रॉन्ग, WRINKLE रिंकल, WRAP रैप। और Z केवल और केवल एक वर्ड में ही साइलेंट होता है और वो वर्ड है जहाँ पर Z साइलेंट है, रेंडी वस। ये वर्ड में RENDE Z को आप डाइजेस्ट कर जाएंगे, जिसके प्रोनाउंसिएशन को आप नहीं करेंगे तो ये वर्ड हुआ रेंडी, VOUS वस, रेंडवस वर्ड में Z साइलेंट होता है। ये आपका कंप्लीट साइलेंट लेटर्स का पूरा एक कोर्स है, जिसके थ्रू आप इंग्लिश में काफ़ी हद तक सही प्रोनाउंसिएशन कर पाएंगे। और यहाँ पर कुछ चीज़ों को आप देखिएगा कि नॉर्मली हम इंग्लिश में बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन गलत करते हैं, जैसे कि हैंडसम। जितने भी लोग हैं, तमाम लोगों को आप जानते हैं, तमाम लोग इंग्लिश बोलते हैं लेकिन इसको हमेशा हैंडसम बोलते हैं। आप गूगल कीजिएगा, हैंडसम को टाइप कीजिएगा, उसके मीनिंग के को डालिएगा और उसके बाद में जहाँ पर उसका प्रोनाउंसिएशन के लिए स्पीकर का आइकन आता है उसको क्लिक करके देखिएगा, आपको साउंड सुनाई देगी हैंडसम। यहाँ पर इसलिए मैं इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है और इसको हम मोस्टली गलत बोला करते हैं। तो ये पूरी एक्सरसाइज सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से थी कि हम इंग्लिश को सही से बोलना सीखें, हम सही से प्रोनाउंसिएशन करें। अगर आपको हमारे चैनल की ये वीडियोस लाभ पहुंचाते हैं, चूँकि ये हमारे कॉलेज के लिए बने हुए हैं, कॉलेज के स्टूडेंट इसको स्टडी करते हैं, लेकिन फिर भी हम इस वीडियो को पब्लिकली इसलिए डालते हैं कि लोगों तक सही जानकारी पहुंचे। अगर आपको कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप इसको ट्राई कीजिएगा, आप इसको देखिएगा, और अगर आपको इससे कोई लाभ होता है तो निश्चित रूप से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। यहाँ पर इंग्लिश के वो एस्पेक्ट आते हैं जो किसी बुक में डिस्कस नहीं होते, जो किसी कॉलेज में नहीं पढ़ाए जाते। यहाँ पर हमारा पर्पस केवल और केवल इतना है कि इंग्लिश की सही जानकारी पहुँचे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जानकारी आप तक पहुँचे। इसके लिए हम म्यूज़ इंटर कॉलेज की तरफ से आपको पब्लिकली ये वीडियोस दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।